हेलो फ्रेंड्स, फॉर वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और उसके साथ में हम देखेंगे कि उनकी लेट नाइट थॉट आपके लिए क्या है। बेसिकली करंट फीलिंग नहीं, हम लेट नाइट थॉट उनके देखने वाले हैं कि आज रात वो क्या सोचने वाले हैं आपके बारे में। तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट करें। तो जितना रिजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए फोकस करिए अपने पर्सन के ऊपर। डीप ब्रीथ लीजिए, पहले 3 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शांत होइए, पानी पीजिए। कोशिश किया करिए अगर मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन कर लिया करिए। शांत होकर के, बिल्कुल तटस्थ होकर के रीडिंग देखा करें, क्योंकि रीडिंग जो होती है टैरो रीडिंग, ये माइंड रीडिंग है बेसिकली, ठीक है। तो जो आप सोचोगे, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन या जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हो हम उसकी एनर्जी में टैप इन करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा आपके माइंड में चल रहे होंगे तो हो सकता है कि हम आपकी ही एनर्जी पिक कर पाएँ, ठीक है। तो बहुत शांत होकर के रीडिंग को देखा करें, उस पर्सन के बारे में सिर्फ सोचा करें जिसके बारे में भी आप जानें। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, ज़बरदस्ती तुम्हें एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि वो इसके बारे में सोच रहा होगा या ऐसी सोच रही होगी, ठीक है। कुछ मत सोचा करो, तटस्थ होकर रीडिंग देखा करो। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। सिकनेस, बीमारी, सिकनेस हो सकता है कि कोई बीमार है या हो सकता है किसी की मानसिकता बीमार है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। मनी प्रॉब्लम, पैसा प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। पास्ट लाइफ कनेक्शन, एटलीस्ट किसी एक को तो फील होता है या हो सकता है आप दोनों को फील होता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ये आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी होती है, ठीक है। ये आपके थॉट, बेसिकली ये सिचुएशन है आपके बीच में, ये आपके भी थॉट हो सकते हैं, आपके पर्सन के भी हो सकते हैं, या आप दोनों के हो सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। लस्ट यानी कि फिजिकल अट्रैक्शन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन बताइए। सेकेंड चांस, ओके। हो सकता है लस्ट के चक्कर में किसी ने धोखा दिया है। हो सकता है यही मानसिकता हो सकती है, या तो पैसों के लिए या लस्ट के लिए। एक अच्छे रिलेशनशिप को बीच में ख़राब किया गया, थर्ड पार्टी सिचुएशन लाई गई या दूरी क्रिएट की गई, ठीक है। एक बार रिलेशनशिप ये टूट चुका है, दोबारा से आप लोगों के बीच में कोई है जो सेकंड चांस चाहता है, या तो आप या आपके पर्सन, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, हो सकता है किसी ने जिम्मेदारी नहीं उठाई। अभी हम रीडिंग में देखेंगे तो और समझ आएगा। टैरो से करते हैं। चलिए फोकस करिए पर्सन के ऊपर। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पहले हम निकाल लेते हैं ओवरऑल करंट फीलिंग, उनकी क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं उनका ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। जोडिएक साइन की अगर हम बात करें तो सभी जोडिएक साइन है, बिकॉज द वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर आ गई है। इसके अलावा यहाँ पे एरीज की एनर्जी एंड कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
कप्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। इमोशंस हैं बहुत ज़्यादा इनके माइंड में इस वक्त, इमोशंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। डे ड्रीमिंग चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा है। अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। कुछ चॉइसेस हैं इनके पास जो ढेर सारी, जिनको ये बनाना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा नंबर नहीं बताया मैंने। 4 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 7 नंबर, 1 नंबर, अगेन 7 नंबर, ये नंबर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। ये नंबर अगर आपको सॉरी दिख नहीं रहे हैं, ये नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, या किसी भी तरीके से नंबर आपसे रेजोनेट कर सकते हैं। कुछ लोगों को हो सकता है 69 नंबर, जो देख रहे हैं वो कह रहे तो, क्योंकि मैं इस कार्ड को देख रही थी। 69 नंबर हो सकता है किसी को बहुत ज़्यादा दिख रहा है। अगर 69 आपको दिख रहा है तो ये हो सकता है इस वक्त आपके थॉट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। ठीक है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। या फिर आपके पर्सन की को हो सकता है 69, उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा है। इमोशंस बहुत हाई हैं इनके। ठीक है, इमोशंस हैं, लेकिन हाँ ये थोड़ा सा ईगो से भी ऑपरेट कर रहे हैं। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, अपनी चलाना चाहते हैं। हो सकता है इनको हाल फिलहाल कोई रिस्पेक्ट मिला है, ऑनर मिला है, ना किसी तरीके का कहीं प्रमोशन वगैरह मिला है, ये भी चीज़ हो सकती है। स्टेबिलिटी या तो इनकी ज़िंदगी में आई है, या ये स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पावर में रहना चाहते हैं, फाइट बैक करने को रेडी हैं ये हर चीज़ से। कोई फादर फिगर, या तो ये खुद फादर, अगर मैरिड हैं तो फादर बनना चाहते हैं, फादर बनने की इच्छा है कह सकते हो, या फादर बने हैं अभी अभी हाल फिलहाल में अगर मैरिड हैं तो। काफ़ी कंट्रोलिंग बिहेवियर हो सकता है, काफ़ी डिसिप्लिन में है, फोकस्ड है अपनी ज़िंदगी में, काफ़ी प्रैक्टिकल है ये अभी अभी इनकी सोच जो है ना काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी डिसिप्लिन। बहुत सारे टास्क हो सकते हैं इन्हें पूरे करने हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। किसी को ऑफ़र करना है, अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करना है, या तो लव प्रपोजल देना है या फिर मैरिज प्रपोजल देना है, यहाँ पर ये दिखाई देता है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, ये भी चीज़ हो सकता है कि स्पिरिचुअल हो रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं तो एक स्टेज आती है जहाँ इंसान फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है। तो हो सकता है वो अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। बेबी के बर्थ की मुझे ज़्यादा दिखाई देते हैं, या तो ये न्यू बेबी अपनी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो जाए, या ऑलरेडी शायद हुआ है। तो ये फादर या तो रिसेंटली बने हैं या फिर बनना चाहते हैं। मैरिज होती हुई दिखाई दे रही है, या तो मैरिज नहीं हुई है तो होती दिखाई दे रही है। मतलब ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैं सारी चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि एक पर्टिकुलर कार्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ठीक है, तो मैं वो सारे मीनिंग बताती हूँ इसलिए क्योंकि ताकि आप अपनी ज़िंदगी में आपकी लाइफ में क्या रिजोनेट कर रहा है वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उस चीज़ को लिया करो आप। ठीक है, अब सपोज़ कोई मैरिज ही नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ हो, मैं कह रही हूँ कि अच्छा बच्चा बेबी प्लान कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि अगर आपके पार्टनर की मैरिज नहीं हुई है, आपके साथ भी नहीं, किसी और के साथ भी नहीं, तो ये बेबी प्लानिंग उन लोगों के लिए होगा। ये करो जिनकी हो चुकी है मैरिज। ठीक है, तो ऐसे समझा करो चीज़ों को, हर चीज़ को अपने ऊपर मत लगाया करो। एक्शन लेना चाहते हैं किसी तरीके का, अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस चाहते हैं, यस। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करना चाहते हैं, अगर शादी हो गई है तो ये बच्चा प्लान, मतलब जो चल रहा है उससे एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। काफ़ी कंट्रोल अपने ऊपर करना सीख लिया है, इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है। ठीक है, एक डायरेक्शन इनको मिल गई है, कहीं चलना चाहते हैं आगे की तरफ, हिम्मत लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है अब तक अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इनके अंदर हिम्मत नहीं थी, तो वो हिम्मत आती हुई दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी प्रैक्टिकल है ये। इमोशंस हैं बट इमोशंस को हाइड करके रखा हुआ है। डे ड्रीमिंग चीज़ों के बारे में कर रहे हैं, या कह सकते हो प्लानिंग किसी चीज़ की बना रहे हैं। एज यूजुअल मैंने बताया कि अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करनी है, क्योंकि इन्हें अपनी ज़िंदगी में एक कंप्लीशन चाहिए। अगर मैरिज नहीं है तो मैरिज करना है, अगर मैरिज हो चुकी है तो एक बच्चा करना है। ठीक है, ये इनका दिखाई देता है, बिकॉज इनको कंप्लीशन अपनी ज़िंदगी में चाहिए। इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है, इमोशनली काफ़ी बैलेंस्ड है ये। टॉलरेंस लेवल इनका काफ़ी हाई हो सकता है। डिप्लोमेटिक भी हैं थोड़ा से, चीज़ों को बैलेंस में करके लेके आगे चलना ठीक लगता है इनको, मतलब ये इनको पसंद है। इमोशंस हैं बट इमोशंस को अब बैलेंस कंट्रोल करना आ गया है इन्हें।
इमोशंस में बह नहीं रहे हैं, प्रैक्टिकलिटी को समझ रहे हैं, ज़िंदगी को समझ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये डिसीजन लेना चाहते हैं। कंप्लीशन चाहिए इनको। होलनेस जिसको कहते हैं ना, कंप्लीट फैमिली। अपने जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं रखना चाहते। तो अगर शादी नहीं हुई है तो शादी करनी है, शादी हो गई है तो बच्चे अब तक नहीं है तो बच्चा प्लान करना चाहते, बिकॉज इन्हें कंप्लीट होना है, पूरा होना है, अपनी विशेस पूरी करनी है, कहीं ट्रैवल करना चाहते हैं, लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ अगर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं या ये सारी चीज़ें रिलेवेंट नहीं हैं तो आपके पर्सन अब स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सब कुछ कर लिया है जीवन में, अगर डिपेंड करता है एज कितनी है और इनका क्या कुछ इन्होंने अचीव किया है। अगर सारी चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं ये, तो अब इनका ध्यान, अगर एज है तो अब इनका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी एक कंप्लीशन का एक है ना, क्योंकि लाइफ स्पिरिचुअलिटी के बगैर कंप्लीट नहीं होती। जीवन में हर चीज़ होती है, एक टाइम होता है ना, वैसे भी जीवन को 4 अवस्थाओं को, जो ह्यूमन बीइंग है उनकी 4 अवस्थाओं को में बांटा गया है ना। शुरुआत होती है अपना पढ़ाई लिखाई, ठीक है, 25 साल के 4 उसमें बांटा है। पहले करना होता है पढ़ाई 25 साल तक पूरा पूर्ण ब्रह्मचर्य के साथ में। उसके बाद सेकंड होता है जहाँ पे प्यार मोहब्बत शादी बच्चे ये सब करना होता है, ठीक है। उसके बाद फिर बाकी की जिम्मेदारियाँ अपनी निभानी होती हैं यहाँ पर घर में रह के ही, पर थोड़ा सा बैलेंस वे में चलना होता है। इसके बाद लास्ट स्टेज आती है जहाँ व्यक्ति को स्पिरिचुअली भगवान कहते हैं घर ही छोड़ दो, घर छोड़ दो, संन्यास ले लो, संन्यास की स्थिति आती है, ठीक है। तो हो सकता है ये संन्यास से पहले की स्थिति में जा रहे हैं, अब वही एज हो सकती है जहाँ पे ये घर में रहते हुए घर की जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी सब धीरे धीरे थोड़ा सा इन सब चीज़ों से खुद को समेट रहे हैं, क्योंकि एकदम से इंडल्ज होकर के आप सीधे संन्यास नहीं ले सकते हैं। तो लाइफ कंप्लीट ही ऐसे होती है। तो जिन लोगों की लाइफ में सब कुछ हो चुका है अगर आपके पर्सन की ज़िंदगी में, तो ये अपनी सोल अवेकनिंग की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मतलब जो भी इनकी लाइफ में है उससे एक स्टेप आगे जाना है इनको। काफ़ी कंपटीशन है यहाँ पर, कॉन्फ्लिक्ट है, लड़ाई झगड़े हैं, मनमुटाव है, काफ़ी टेंशन है काफ़ी चीज़ों को लेकर के। जो भी करना चाह रहे हैं वो इतना इजी नहीं है इनके लिए, ये फाइट बैक करने की एनर्जी है, लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। जो भी करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में इजीली नहीं मिलेगा, उसके लिए इन्हें फ़ाइट करनी पड़ेगी। इनकी सिचुएशन ऐसी ही है। प्यार भरा कब किसी को ऑफ़र करना चाहते हैं कह सकते हो, सेलिब्रेशन अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, पर यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट बैक बहुत ज़्यादा है, बैलेंस बना के चलना है। क्लैरिफाई करने जैसा कुछ था नहीं तो नहीं किया मैंने। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर के, मतलब लेट नाइट थॉट आज उनके क्या रहने वाले हैं आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 5 कार्ड्स। बहुत परेशान है, आप लोगों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान है ये आपको लेकर के। इल्यूज़न की स्थिति है इनकी, बार बार इनका मूड स्विंग्स कह सकते हो, मूड स्विंग्स होते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, अच्छा कम बुरा ज़्यादा। 18 नंबर, 9 नंबर, 14, 5, 1, 3, 8 एंड 10 एंड 1, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ऐसा भी हो सकता है। मैं इससे भी 2 कार्ड निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का लेट नाइट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई नीड 2 कार्ड्स।
जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी, स्पेशली एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है और पाइसिस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग है। पाइसिस एंड सेजिटेरियस ये दो एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, इनकी एनर्जी काफ़ी हद तक कम है, ठीक है, बट होगी ज़रूर क्योंकि बॉटम में होगी और अभी हम हो सकता है क्लैरिफायर लें तो उसमें भी आ जाए। तो रीडिंग अगर आप तक पहुंची है, आपसे रेजोनेट करती है तो रीडिंग आपकी है, ठीक है। नंबर और थे 16 नंबर, 7 नंबर, 15 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकती है, एनिवर्सरी हो सकती है। वहाँ पे भी आई थिंक 717 की एनर्जी थी, यहाँ पे भी 7 और 7 की एनर्जी है। आपके पर्सन का हो सकता है कोई केतु का इन्फ्लुएंस आप लोगों के केस में हो सकता है, पास्ट लाइफ का हो सकता है, किसी तरीके का इन्फ्लुएंस है। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, ब्लॉक्ड है, इनके सारे चक्रास ब्लॉक हैं, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है, ना तो इन्हें आपके बारे में क्लैरिटी है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के। इनके सारे ही चक्रास ब्लॉक हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा है, अगर हुआ भी है तो बहुत ख़राब वाला हुआ है, ठीक से नहीं हो रहा, या कह सकते हो दिल में भी कोई प्यार मोहब्बत फीलिंग वाली बात नहीं है। एटलीस्ट आपके पर्सन की एनर्जी में तो नहीं दिख रही, आपका पता नहीं मुझे, जहाँ तक है मुझे लगता है आपके भी नहीं होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा कोई इमोशंस, प्यार मोहब्बत नहीं दिखाई दे रहा, रिलेशनशिप भी ठीक नहीं है और बाकी लोगों से भी हो सकता है इनके रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, आपसे भी नहीं, किसी और से भी नहीं चल रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन या तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लस्ट वाला फीलिंग हो सकता है या फिर हो सकता है बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। जो भी है बैलेंस तो नहीं है यहाँ पर। तो इनका यही है, इनका सारे चक्रास इनके ब्लॉक हैं और जो भी चक्रास जो होते हैं, अगर आप जानना चाहते हो तो मेरा सेकंड चैनल है लव एंड स्पिरिचुअलिटी, उस पर जाओ, वहाँ पे मैंने वीडियो डाली हुई है, ठीक है। डिटेल में भी हैं कुछ चक्रास और कुछ एक ब्रीफ रिव्यू है एक सिंगल वीडियो में, तो जाकर के वहाँ सर्च कर लो, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि हम बार बार वही सेम चीज़ नहीं, ये चीज़ें हम आपसे देखने के लिए इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर ऑलरेडी ये चीज़ें आपको पता होती हैं तो रीडिंग आप बेहतर तरीके से समझ पाते हो कि हम क्या कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जिन लोगों को समझ नहीं आती चीज़ें, उनको ये सब बातें फिर वो भाषण की तरह लगती हैं या फिर उन्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि उनको हम जो भी बताएंगे उनके हिसाब से, अगर उन्हें पॉजिटिव बताएंगे तो ही उनकी ज़िंदगी में सारी चीज़ें ठीक है, अगर हम पॉजिटिव उनके हिसाब से नहीं बता रहे तो हम गलत बोल रहे हैं, ठीक है। ये थॉट तब आता है जब आप हील्ड नहीं होते हो, या किसी की बात अगर बोल रहे हैं तो उनको भाषण लग रही है, सीधे सीधे रहे, तो इसका मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं है चीज़ों को सुनने का, ठीक है। तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको रीडिंग सुनने की ज़रूरत नहीं, पहले अपने आप को हील करो, मेडिटेशन करो, चक्रा बैलेंसिंग करो, ठीक है। कि जिन लोगों को हम बात, भाई हम जो कुछ भी बोल रहे हैं इतना थकने के बाद भी आपके लिए, तो आपके अपने भले के लिए बोल रहे हैं ना। हम सिर्फ आपसे झूठ झूठ ये बोलते रहे रोज़ कि नहीं आपका पर्सन बहुत परेशान है, आपके लिए बहुत प्यार करता है और बहुत ज़्यादा ये आपके लिए याद कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे टैरो रीडर ऐसा करते हैं, ठीक है। पर उससे आपका कुछ नहीं बनेगा, आप एक अननेसेसरी एक ऐसे रिलेशनशिप में फंसे रहेंगे और अपना समय ख़राब करते रहेंगे जो आपके लिए वर्दी ही नहीं है। तो हम आपको सही तरीका बताते हैं, अगर यूनियन होगी तो यूनियन हो जाएगी, नहीं तो आप सेपरेट हो जाएंगे, तो एटलीस्ट किसी दूसरे इंसान को समय रहते मौका दे पाएंगे। तो इसलिए तो तसल्ली से चीज़ों को सुना करें यहाँ पर, ठीक है। तो चक्रात जो है वो इनके ब्लॉक हैं बहुत ज़्यादा, कुछ खास सोच नहीं पा रहे, कुछ एडिक्शंस हैं इनके अंदर, इनके अंदर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के हो सकता है फियर इश्यूज़ हो सकते हैं, या खुद को अटका हुआ फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे इसके हेल्पलेस हैं, आगे बढ़ ही नहीं सकते। कुछ हैं एडिक्शंस बैड इनके अंदर जिनसे ये आगे नहीं बढ़ सकते, जिनके इनको बर्डन भी है बहुत ज़्यादा। सक्सेस चाहते हैं हालांकि अपनी ज़िंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम है कि इनके सारे चक्रात जो है वो ब्लॉक हैं। और दूसरी चीज़, इनकी ज़िंदगी में जो लोग हैं वो भी बहुत अजीब किस्म के हैं, जो इन्हें अलग अलग तरीके की सलाह देते रहते हैं, और आपकी पर्सन इन सब की बातें सुनने के चक्कर में फिर ये क्या होते हैं, इनको बहुत बर्डन हो जाता है और इनको एक्चुअली कुछ भी समझ नहीं आता, ये सही डिसीज़न अपना नहीं ले पाते हैं, ये कंफ्यूज हो जाते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, सब आदमी अपने अपने हिसाब से बताते हैं। कभी भी लाइफ में आप डिसीज़न अपना अगर आपको बनाना है तो आप सलाह ले सकते हैं लोगों से, ठीक है, उनकी बातें सुनिए, लेकिन हर किसी की बात आप फॉलो नहीं कर सकते और ना ही फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि लोग अपनी अपनी समझ और अपनी सुविधा के अनुसार आपको बताते हैं। बट आपके पर्सन सबकी बातें सुनते हैं, सबकी बातें सुनते हैं, इसी वजह से इनका मूड ख़राब होता है, इनको मूड स्विंग्स होते हैं और आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते हैं। मदर का इशू हो सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस इनके ऊपर हो सकता है।
बर्डन बहुत है इनको, इसे उतार के रखना चाहते हैं, इमोशनली मूव ऑन है। और आपको भी ऐसे देख रहे हैं कि अब आपको भी बहुत ज़्यादा इनकी पड़ी नहीं है, अब आप भी बहुत ज़्यादा इमोशनल रोते धोते नहीं हो, पहले की तरह इनसे प्यार नहीं करते हो, आप भी इमोशनली आगे बढ़ चुके हो, ये इनको भी एहसास है। वेटिंग एनर्जी है, हालांकि ये आपसे चाहते हैं कि आप वापस से इनकी ज़िंदगी में आ जाओ, सब चीज़ें सही हो जाएं। पैसा अगर नहीं है तो चाहते हैं पैसा इनकी ज़िंदगी में आ जाए, और आपके साथ फिर एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ों का वेट कर रहे हैं, आपके मान जाने का, आपके इमोशनली इनके लिए अवेलेबल होने का भी, और अपनी ज़िंदगी में फाइनेंसिस पैसे के लिए भी। ठीक है, ये आपके साथ वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। पास्ट में जो कमी रह गई थी इनकी तरफ से, ये उसकी भरपाई अब करना चाहते हैं। तो ये सब कुछ आज रात इनके मन में चलने वाला है। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग चाहिए, ये फिर से चाहते हैं कि नए सिरे से हम फिर से एक नई शुरुआत करें अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, बट मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हैं, कभी थोड़ा अच्छा कभी थोड़ा बुरा। भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है इन्होंने, मतलब डिवाइन पे छोड़ा हुआ है, समय पे छोड़ा हुआ है कि वो ही सब कुछ ठीक कर दें, बिकॉज इन्हें नहीं लगता कि कहीं खुद से कुछ ठीक कर पाएंगे। लड़ाई झगड़े हैं, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत ज़्यादा फाइट बैक की एनर्जी है, काफ़ी हिम्मत अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट इनके अंदर बहुत ज़्यादा शक हो सकता है, गुस्सा हो सकता है इनके अंदर, या कुछ किस बैड एडिक्शंस बहुत ज़्यादा। ये दोनों ही कार्ड जो है 15 नंबर कार्ड है, दोनों का ही मीनिंग ये होता है। ये भी एक तरीके से टेम्पटेशन का कार्ड, ये भी डेविल का है और ये भी डेविल, मतलब कुछ ऐसा है जो उनको बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा हुआ है, जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत अच्छा लगता है, या मटेरियल वर्ल्ड में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, उससे निकलना इनके लिए बहुत मुश्किल काम है। हो सकता है किसी तरीके का ब्लैक मैजिक स्पेल भी इनके ऊपर किया गया हो, ये भी एक रीज़न हो सकता है। इनको फ़िलहाल तो ब्लैक मैजिक की एनर्जी का मुझे इनकी बेचैनी ज़्यादा नज़र आती है। ये चाहते हैं कि जल्दी से चीज़ें बदल जाएं, वैसी हो जाएं जैसे ये चाह रहे हैं, एक बदलाव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और बहुत जल्दी है ना कि जल्दी से अपॉर्चुनिटी मिले और ये आगे बढ़ें अपनी ज़िंदगी में। ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, राहु का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, अपने कैरियर पे फोकस्ड हैं अभी इस वक्त। इनका पूरा ध्यान है कि पहले कैरियर को संभाल लें, उसके बाद आपके साथ चीज़ों को ठीक कर लेंगे। कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, जिसने एक हेल्दी बाउंड्री इनके लिए सेट किया हुआ है, हो सकता है आपने ही की हुई हैं, और ये अब सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ ये अपने अंदर झांकते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चीज़ों को कैसे ठीक कर सकते हैं उस पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक भी कार्ड ऐसा नहीं जिसको मुझे क्लैरिफाई करने की ज़रूरत हो, मतलब ठीक है, पास्ट में अगर आपने इन्हें बहुत प्यार दिया, इन्होंने नहीं दिया है, तो ये प्यार देना चाहते हैं। अल्टीमेटली चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, जो पहले कमी रह गई थी अब ये चाहते हैं कि वो कमी ना रहे। सक्सेस तो चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी में, पर बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं, हेल्पलेस हैं ये। उसका कारण है इनके चक्रास बैलेंस है। चलिए अब हम देखते हैं इनका मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट आपके लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। मैन फीमेल की एनर्जी, चेंज की एनर्जी, 9 नंबर 2 नंबर, एक इन्हें बहुत बड़ा बदलाव करना है। ठीक है, या तो हमेशा के लिए आ जाना है या हमेशा के लिए चले जाना है। ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप या तो ऑलरेडी इनके पार्टनर हो, या ये आपको पार्टनर बनाना चाहते हैं। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ जो भी है, ठीक है, ये वो आपको अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, या ऑलरेडी आपको अपना पार्टनर मानते हैं, और अब ये इसमें एक चेंज लेकर आना चाहते हैं, और ये चेंज स्थायी होगा। या तो ये आपको छोड़ देंगे हमेशा के लिए, या ये हमेशा के लिए आपके पास आ जाएंगे। इस तरीके का थॉट इनके माइंड में चलता है। ठीक है, क्योंकि एक डिसीजन इनको अब बनाना है। सपोज आप एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ हैं और एक दूसरे के साथ में डिवोर्स का केस चल रहा है या सेपरेशन में हो, तो अब ये चाहते हैं कि एक लास्ट कोशिश और करेंगे चीज़ों को ठीक करने की, या तो हम साथ में आएंगे और नहीं तो फिर अब आगे तुम अपनी ज़िंदगी, हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। ठीक है, ऐसे है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। इमोशनल विड्रॉल की एनर्जी, ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी, 8 नंबर ओके। कर्मा, ये जो कुछ भी हो रहा है ये डेस्टाइंड है आपका। ठीक है, किसी कर्मा की वजह से हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है या होगा आने वाले समय में,
ये सब कर्मा की वजह से हो रहा है। शनि के है, 8 नंबर शनि का होता है और पैसे का भी होता है 8 नंबर, मनी का भी होता है नंबर, तो मनी का भी इशू यहाँ पे दिखाई देता है। सेकंड चीज़ यहाँ पे जो कुछ भी है, चाहे वो पैसे की दिक्कत है, चाहे वो किसी तरीके का और इशू है आप लोगों के बीच में, जो भी दूरी आई है, इसका कारण ये पहले से था। आपके किसी पूर्व जन्म के कर्म की वजह से ये उसी का फल है आपको जो मिल रहा है, ठीक है। ट्रैप्ड इन फियर की एनर्जी है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा डर में फंसे हुए हो इस वक्त, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डर में है, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस डर से बाहर कैसे निकलेंगे, ठीक है। उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा। इमोशनल विड्रॉल है, दूरी बनाई हुई है, ठीक है। हो सकता है आपने उनसे बहुत ज़्यादा दूरी बनाई हुई है, इस वजह से अब आपके पर्सन के अंदर ये फियर इश्यूज़ आने लग रहे हैं। पहले शायद उनको लगा होगा कि आप मान जाओगे, बट अब उन्हें लग रहा है कि शायद अब आप कभी नहीं मानोगे। इस तरीके की उनकी एनर्जी। तो इमोशनली एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी है और बहुत ज़्यादा डर है आपके पर्सन के अंदर, बहुत ज़्यादा फियर इश्यूज़ दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। डिवाइन आपको यही चीज़ बोल रहे हैं। आपको भी सलाह है कि अगर आपके अंदर भी फियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त आप इमोशनली थोड़ा सा डिटैच हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दो, ठीक है। फोकस्ड हो अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ, जो होना होगा हो जाएगा, डिवाइन को सरेंडर कर दो। तो आपको जो अच्छा लगे वो आप कर लो। अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एस्केप की एनर्जी है, रीमिनिसिंग की एनर्जी है। अच्छा मैं और निकाल लूँ कार्ड, 3 कार्ड निकालते हैं। सेम ही है, ठीक है। थैंक यू डिवाइन, लव यू। एक जैसी ही एनर्जी है यहाँ पर। रेमिनिसिंग की एनर्जी, आई मिस अवर इनसाइड जोक्स, ठीक है। हो सकता है आप भी बहुत ज़्यादा शांत हो गए हो, अब आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा शांत हो गए हैं। पहले हो सकता है आप जब भी मिलते थे हंसी मजाक करते थे, या अंदर नहीं भी मिलते थे तो भी आप लोगों का एक जॉली नेचर्ड हो सकते हो कि आप थे, और आप भी और आपके पर्सन भी, और आप बहुत ज़्यादा अच्छे से रहते थे, जोक्स क्रैक करते थे, खुश रहते थे। वो चीज़ें आपके पर्सन मिस कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि हमारे अंदर सब कुछ ख़त्म हो गया, आपके अंदर भी शायद ख़त्म हो गया है एक, और आपके पर्सन के अंदर भी ख़त्म हो गया है, ठीक है। एस्केप की एनर्जी, आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड। आपके पर्सन इस बात को कन्फेस करते हैं कि हाँ, जब चीज़ें थोड़ी सी हार्ड हो गई तो वो बच लिए, निकल लिए वहाँ से। ये चीज़ को मानते हैं। हो सकता है रिश्ता निभाने में इन्हें दिक्कत आ रही थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब उठानी थी रिश्ते की तो भाग लिए ये, या फिर इन्हें शादी के लिए आप प्रेशराइज़ कर रहे थे और इन्हें कमिटमेंट देना था, तो उसमें जहाँ पे इनके ऊपर एक प्रेशर पड़ा वहाँ ये भाग लिए। इररिप्लेसिबल, और ये बात ये मानते हैं, इररिप्लेसिबल, द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आपके पर्सन ने हो सकता है आपके अलावा भी बाकी लोगों को ट्राई करा हो, लेकिन इन्हें एहसास हो गया इस बात का कि जिस तरह से आप इन्हें प्यार करते थे कोई और इन्हें प्यार कभी नहीं कर सकता, ठीक है। इस बात का इनको एहसास हो गया है कि आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। इंसेपरेबल, अवर लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। आपके पर्सन इस बात को मानते हैं कि बेशक आप दोनों के बीच में दूरियां रही हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में प्यार रहा है, ठीक है। और आप दोनों को कोई एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता, ठीक है। बॉडीली आप दूर हो सकते हो, लेकिन मन से आप एक दूसरे के हमेशा साथ रहते हो, और प्यार आप दोनों के बीच में हमेशा बना ही रहता है, चाहे आप कितना भी एक दूसरे से दूर क्यों ना हो। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 1 कार्ड हमारे फ्रॉम दिस डेक। हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अच्छा, अब 2 आ रहे हैं तो उछल के देखा आपने, उछल के आ रहे हैं, देख लेते हैं। यू आर लवेबल, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि आप प्यार करने के लायक हो, बहुत प्यारे हो। यू हर्ट मी अलॉट बट स्टिल आई कांट फॉरगेट यू, ठीक है। आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, बट फिर भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता या नहीं भूल सकती। अब हम देखेंगे गाइडेंस और उसके साथ हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। तो अगर आपने अब तक हमें लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको हमारी जो भी नई वीडियोस आती हैं उनके फटाफट नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं। सेकंड चीज़, आप हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, तो जब भी हम प्रेयर सेंड करते हैं तो वो हमारी सोल फैमिली के लिए होती हैं। और अगर आप रेगुलर बेसिस पे हमें कमेंट करते हैं तो हम आपकी आईडीज़ हम पर्सनली खुद देखते हैं उनको, तो आपकी एनर्जी और आपकी आईडीज़ हमें कनेक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। तो जो लोग बहुत रेगुलर बेसिस पे कमेंट करते हैं
उनकी कंडीशन ये होती है कि उनके साथ हमारी एनर्जी बहुत अच्छे से मैच करने लगती है। लेकिन हाँ, ये उन लोगों को ही सुनने मिलेगा जो पूरी रीडिंग देखेंगे। कुछ लोग जैसे ही रीडिंग आती नहीं कि फटाक से कूद पड़ते हैं और अपना जो भी लिखना है वो लिख लिखा के गायब हो जाते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत किया करो। रीडिंग अगर आप तक पहुँची है तो रीडिंग को ध्यान से सुना करो। 1000 रीडिंग दिन में देखने से कुछ नहीं मिलेगा। रीडिंग देखने से रिलेशनशिप नहीं सुधरते हैं, उसमें जो गाइडेंस होती है उसको ध्यान से सुना करो, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी लिखो, कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, आई नीड ओनली 1 कार्ड। हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है डिवाइन, प्लीज़ बताइए। नो नीड टू वरी, चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप उनकी प्रोटेक्शन में हैं। बेशक आप अपना कर्मा भोग रहे हैं, क्योंकि ये कर्मा आपको दिया जा रहा है, क्योंकि पास्ट लाइफ का कर्मा था आपका, तो वो तो भोगना ही था आपको। लेकिन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन आपको ऐसा बोल रहा है बिकॉज वो हमेशा आपके साथ में, जो कुछ हो रहा है सही हो रहा है, सही डायरेक्शन में चल रही हैं चीज़ें। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। बट आपके लिए डिवाइन ये बोल रहे हैं कि आपको अपनी डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप जिस तरह से पहले सोचते थे तो अपने सोच का दायरा बदलो। सेकेंड चीज़, आपका नज़रिया बदलो अपना, और या जो भी कोई एक चीज़ थी जिस पे आप तय चीज़ पे आप बार बार उसी डायरेक्शन में चल रहे हो और आपको बराबर फेलियर मिल रहे हैं, तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि इस वक्त टाइम है कि आप इस रास्ते को बदल के देखो, शायद वहाँ से कुछ आपको मिल जाए, ठीक है। अगर किसी रास्ते पे आप जा रहे हो और बार बार आपको डेड एंड मिल रहा है, ऑब्स्टिकल मिल रहे हैं, तो बेहतर होता है बार बार उसी रास्ते पे जाने से बेहतर है कि हम एक नया रास्ता अपना चुनें, ठीक है। तो वही चीज़ डिवाइन आपको बोल रहे हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।